नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम की डी प्लस न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त भी बहुत ही बड़ी खबर आ रही है एथेनॉल से। भारत के अंदर दोस्तों एथेनॉल एक ऐसा सोना बनता जा रहा है जिसका एक्सपोर्ट करके भी भारत मोटी इनकम जनरेट कर सकता है। इन दिनों दोस्तों भारत के अंदर एक डिमांड्स आ रही हैं और ये डिमांड नेपाल के साथ दक्षिण एशियाई कंट्रीज़ की हैं और वो भारत से एथेनॉल खरीदना चाहती हैं। दरअसल भारत ने हाल ही में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य 5 साल पहले ही पूरा कर दिया, जिसके बाद दोस्तों दुनिया के अंदर भारत के एथेनॉल की डिमांड बढ़ गई है। दोस्तों, भारत से एथेनॉल की डिमांड करने वाले देशों में भारत के पड़ोसी देश हैं, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और सार्क के देश जिसमें भूटान और मालदीव भी शामिल हैं। भारत वर्तमान में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते ड्यूटी फ्री एथेनॉल निर्यात के लिए भी बातचीत कर रहा है। इसके अलावा ब्राज़ील भी भारत के साथ मिलकर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के जरिए दुनिया भर में एथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देने की बातें बोल रहा है। दोस्तों, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक बन गया है। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत ने एथेनॉल के कितने शिपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं, किन देशों ने हमसे डिमांड की है और भारत कौन सी कैटेगरी का एथेनॉल एक्सपोर्ट करता है और कौन सी कैटेगरी का एथेनॉल एक्सपोर्ट नहीं करता है, क्या कारण है, सारी बातें जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, आपके सामने सबसे पहले आर्टिकल चल रहे हैं जिसके अंदर इस न्यूज़ की पुष्टि की जा रही है कि भारत से नेपाल ने एथेनॉल की ब्लेंडिंग के ऊपर एक एक्सपोर्ट करने के लिए एक डिमांड रखी है। दोस्तों, भारत नेपाल को तो एक्सपोर्ट करेगा ही, साथ में सार्क देश भी एथेनॉल को लेकर डिमांड कर रही हैं। सार्क देशों में एक बांग्लादेश और इसी के साथ श्रीलंका और भूटान, मालदीव देश जैसे देश भी शामिल हैं। भारत वर्तमान में 1G एथेनॉल के एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगाए हुए है, लेकिन पड़ोसी देशों की मांग और कूटनीतिक लाभ को देखते हुए सरकार इस नियम में ढील देने पर विचार कर रही है। दोस्तों, नेपाल के अंदर 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू करने का सुझाव दिया जा रहा है और वहां पर एथेनॉल को लेकर भारत के अंदर जो एक एथेनॉल ब्लेंडिंग की टेक्नोलॉजी है वो एक डिमांड कर रही है। दोस्तों, क्या है, नेपाल अपनी तेल ज़रूरतों के लिए भारत पर निर्भर रहता है 100% और उसको लेकर दोस्तों भारत उसको तेल देता है और भारत के अंदर खबरें चलती हैं कि भाई एथेनॉल ब्लेंडिंग से इतना रुपया बचा लिया, इतना रुपया बचा लिया। तो नेपाल पर भी इसका असर पड़ रहा है और नेपाल भी अपने पैसे बचाना चाहता है और पोल्यूशन को कम करना चाहता है, इसीलिए वो एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 10% तक लेकर जा रहा है। दोस्तों, इससे नेपाल में अपनी पूरी ईंधन ज़रूरतों के लिए जो एक बचत है वो भी होगी और इसी के साथ नेपाल मॉडर्न भी बनेगा। दोस्तों, भारत ने 1G के एक एथेनॉल ब्लेंडिंग पर क्यों रोक लगाई है? तो एथेनॉल का जो कैटेगरी है एथेनॉल 1G, जिसका मतलब है फर्स्ट जनरेशन। सेकंड एथेनॉल की जो सेकंड जनरेशन है वो भारत एक्सपोर्ट कर रहा है और भारत ने अब तक दोस्तों बहुत सारी शिपमेंट एक्सपोर्ट भी की हैं। बताया जाता है कि 2026 के आंकड़े हैं कि भारत ने 489 शिपमेंट 2G सेकंड जनरेशन के एथेनॉल की एक्सपोर्ट की हैं। अब आप कहोगे कि ये सेकंड जनरेशन का एथेनॉल क्या होता है? सेकंड जनरेशन का एथेनॉल वो होता है जिसके अंदर पराली, कृषि का अवशेष और कचरे से जो एथेनॉल बनता है ना, उसको सेकंड जनरेशन का एथेनॉल बोला जाता है। और फर्स्ट जनरेशन का जो एथेनॉल होता है वो अनाज और गन्ने से बनने वाला होता है, जैसे कि चावल भी यूज़ कर सकते हैं और अनाज कोई भी हो वो उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और उससे जो एथेनॉल बनता है उसको ईंधन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके एक्सपोर्ट पे भारत ने वर्तमान में प्रतिबंध लगा रखा है ताकि 20% ब्लेंडिंग के लक्ष्य को पूरा कर सके। हालांकि अब सरकार पड़ोसी देशों के लिए फर्स्ट जनरेशन के एथेनॉल को भी एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रही है। अगर दोस्तों ये हो जाता है तो दोस्तों भारत की सरकार की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी और किसानों को भी दोस्तों थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा, लेकिन असली फ़ायदा तो दोस्तों फैक्ट्री के मालिकों को ही होने वाला है और सरकार को ही होने वाला है। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है? एथेनॉल ब्लेंडिंग एक नया और बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है भारत के अंदर और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक कंट्री बन गया है, अमेरिका और ब्राज़ील के बाद। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।